मैं आज आपको बताने वाला हूँ पुष्पीय पादपों की आकारिकी एवं रूपांतरण, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों की आकारिकी अर्थात हम लोग यहाँ पर आवृत्तिबीजी पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक प्रारूपिक जो आवृत्तिबीजी जो पौधा होता है उसकी आकारिकी एवं उनमें पाए जाने वाले रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग एक प्रारूपिक अगर पौधे की संरचना देखें या पेड़ की संरचना देखें तो बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है। जड़ से मिलकर बना होता है, ऊपर प्ररोह तंत्र भी होता है जिसके अंतर्गत फ्लावर आते हैं, लीफ आता है, वेजिटेटिव बर्ड आता है कि नहीं। तो इन सब की हम लोग आकारिकी और रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आकारिकी किसे कहते हैं? ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के आकार एवं उनके स्वरूप का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकारिकी कहते हैं। ठीक है, आकारिकी अर्थात क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? किसी जीव की बाह्य आकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, बाह्य स्वरूप का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आकारिकी। ठीक है, तथा यहाँ पर देखिए रूपांतरण अर्थात क्या होता है कि जब कोई जीव अपने सामान्य कार्य को छोड़कर किसी विशिष्ट कार्य को करता है तब उसको बोलते हैं उनमें पाए जाने वाले रूपांतरण। जैसे कि यहाँ देखिए एक प्रारूपिक पौधे का भाग है, तो यहाँ इनका जो जड़ होता है और तना होता है और ये फूल होता है, ये जब अपने सामान्य कार्य को छोड़कर किसी अन्य विशेष कार्य को करने के लिए जब इनके बाह्य आकार में और इनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जड़ के बारे में, तना के बारे में तथा पुष्प के बारे में पाए जाने वाले उनकी संरचनाओं का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ क्या होते हैं कि ये विशेष कार्य को करने के लिए रूपांतरित होते हैं। ठीक है, तो उनमें पाए जाने वाले रूपांतरण का भी अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ प्रारूपिक पुष्पीय पादप के भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक प्रारूपिक जो पौधा होता है वो मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनकी संरचना को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जड़ तंत्र और एक होता है प्ररोह तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जड़ तंत्र। ठीक है, तो जड़ तंत्र जो है वो पौधे का वह भाग होता है जो भूमि के अंदर रहता है। ठीक है, तथा भ्रूण के मूलांकुर से बनता है या फिर भ्रूण के विकास के समय मूलांकुर से बनता है। और ये क्या होता है? जड़ तंत्र जो है कंप्लीटली क्या होता है? भूमि के अंदर होता है। ठीक है, अब जो मुख्य जड़ होती है वो आगे चल के प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ में क्या होती है? विभाजित होती है। ठीक है, अब देखो भूमि के ऊपर वाला भाग मतलब पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्ररोह तंत्र। ठीक है, और ये जो प्ररोह तंत्र जो होता है वो कई भागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि शाखाएं होती हैं, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होते हैं और फल होता है और बीज होता है। इन सब से मिलकर क्या बना रहता है? प्ररोह तंत्र बना रहता है। और यह प्ररोह तंत्र जो है वो बीजों के अंकुरण के समय प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, ध्यान देना, जो जड़ तंत्र जो होता है वह बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है, लेकिन जो प्ररोह तंत्र जो होता है वो क्या होता है? बीजों के अंकुरण के समय प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, अब बाकी ये जितने भी चीजें हैं वो जो है इनके हम लोग आगे आकारिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो प्ररोह तंत्र जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है कायिक भाग और एक होता है प्रजनन भाग। ठीक है, तो जो प्रजनन भाग जो होता है या फिर रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है पौधे का, वो पौधे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद ही क्या होता है? पौधों में विकसित होता है। लेकिन जो कायिक भाग जो होता है, जितने भी नॉर्मली भाग होते हैं जैसे कि लीफ है या फिर ब्रांच है, बड्स निकले हुए हैं, वो सब कायिक भाग के अंतर्गत आते हैं। तो जो कायिक भाग होते हैं पौधे के वो क्या करते हैं? वो पौधों में वृद्धि, पोषण तथा मरम्मत इत्यादि का काम करते हैं, कायिक भाग जो है। और जो प्रजनन भाग जो होता है वो फल बनाने में या फिर बीज बनाने में भाग लेता है।